हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग सिविक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो कहता है हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, वो भी कैसे। कह रहा है जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, वो कैसे। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि सामाजिक विभिन्नता क्या होता है और सामाजिक विभाजन क्या होता है, और इसको लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, है ना, किस प्रकार से इसका हमको उत्तर देना है। हर एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, एक छोटा छोटा ये पार्ट आते रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहता क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए थे, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे। ठीक है, तो आंसर कहता है यह कथन बिल्कुल सही है कि हर सामाजिक विभिन्नता, है ना, यह जो स्टेटमेंट है ना वो सही कि हर सामाजिक विभिन्नता जो होता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। अब बात तो ये भी है कि सामाजिक विभाजन होता कब है ना, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि हर सामाजिक जो विभिन्नता है ना वो विभाजन का रूप नहीं लेता है। लेकिन इसका मतलब है कि समाज में मौजूद विभिन्नताएं जैसे धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि हमेशा संघर्ष या भेदभाव की स्थिति पैदा नहीं करती। कह देखो, जो विभिन्नता है समाज में, है ना, और विभाजन कब होता है, जब उसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव हो, तब जाकर क्या करता है, वो सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। लेकिन अगर वो विभिन्नता है और भेदभाव नहीं होता है तो सामाजिक विभाजन का रूप वो नहीं लेता है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे में देखा जाए, कर हमारा जो सामाजिक विभिन्नता से का अर्थ है कि लोगों के बीच मौजूद प्राकृतिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं। कह रहा है जैसे देखिए हमारे समाज में क्या ना अनेक प्रकार के धर्म है ना, अनेक प्रकार के क्या है धर्म है। भारत में एक कई प्रकार के जाति है ना, हमारे जो समाज में कई प्रकार की जाति भी है। लिंग के आधार पर मतलब कि फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, है ना, कई प्रकार के कर सकते हैं लिंग के आधार पर विभाजन है। फिर कहता है कि यहाँ पर देखिए भाषा के आधार पर, है ना, कि हर एक क्षेत्र का अपना अपना भाषा है ना। हमारे गांवों में उनके कहने का अर्थ ये हो कि डेग डेग पर भाषा है जो बदलते चला जाता है। आगे मतलब कि आर्थिक स्थिति के आधार पर, है ना, ये भी एक विभिन्नता है, कुछ अमीर है कुछ गरीब है, ये भी तो एक प्रकार का विभिन्नता है। जैसे में लिखा है इसमें धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी तो विभिन्नता है ना धर्म के आधार पर। जाति भी तो कई प्रकार के होते है ना। उसके बाद कहता है भाषा, तो भाषा भी भारत में कई प्रकार की बोली जाती है। फिर नस्ल का मीन्स हुआ रूप रंग के आधार पर भेदभाव, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, इसके आधार पर ये भेदभाव मतलब कि होता है, ये भी तो एक विभिन्नता है कि नहीं। कहता है फिर लिंग के आधार पर, ये देख लिया हम लोग। फिर आर्थिक स्थिति, ठीक है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो अमीर है कि गरीब है, ये भी तो एक भेदभाव है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक बच्चा है, फोर व्हीलर से आया है, अरे गरीब है, फटा पैंट फटा शर्ट पहन कर आया, उसको गार्ड है जो बाहर निकाल रहा है स्कूल से, ये भी तो एक विभिन्नता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी देखने का अर्थ इसको आपको देखना है तो कौन सी भाषा में कौन सा स्टेट में भाषा बोला जाता है वो है। चलिए आगे। अब यहां से हम लोग का मेन यहां से शुरू होता है। ये कहता है कि यह विभाजन कब नहीं बनता। कह रहा है जो अभी विभिन्नता हम देख रहे थे, ये जो विभिन्नता देख रहे थे सामाजिक विभिन्नता, ये सामाजिक विभाजन कब नहीं बनता है। हमारा तो क्वेश्चन ही वही था, है ना। कहता है जब सह अस्तित्व और सही सुनता, टॉलरेंस की भावना ना हो। यदि समाज में विभिन्न समूहों एक दूसरे के समान करते हैं और सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं तो विभिन्नता संघर्ष का कारण नहीं बनता है। समाज में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को समान करते हैं तो कभी भी सामाजिक विभाजन नहीं होगा।
सेकंड है, जैसे में देखा जाए कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती है लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। करीब भारत में कई प्रकार की भाषा है लेकिन फिर भी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। भारत में कई प्रकार की जाति है, धर्म है, फिर भी लोग एक साथ रह रहे हैं। कब? जब एक दूसरे को हम लोग सम्मान करते हैं तब। अगर हम लोग उनसे भेदभाव करने लगे तो विभाजन तो होगा ही, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। कहता सेकंड पॉइंट है हमारा कि लोकतांत्रिक और समावेशी व्यवस्था। समावेशी मतलब होता है सबका विकास, सबका एक जैसा देखना, एक नजर से देखना। कह रहा जब राजनीतिक सामाजिक और कानूनी व्यवस्था सभी समूहों को समान अवसर और अधिकार देती है। कह रहा देखो अब सबका समाज में समान अधिकार मिलेगा तब भी विभाजन नहीं होगा, ठीक है। कह रहा जैसे अमेरिका में विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं लेकिन कानून सबको बराबरी देता है। कहता अमेरिका में नस्ल के आधार पर कुछ श्वेत और कुछ अश्वेत है ना, लेकिन दोनों के लिए कानून क्या है? बराबर है। तो वहां इस स्थिति में क्या होगा? सामाजिक विभाजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक समानता। आर्थिक और सामाजिक समानता इसमें लिखा है जब समाज में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो और होता हो और गरीब के साथ भेदभाव नहीं होता हो तो विभिन्न समूहों में तनाव नहीं होता है। कह रहे देखो हमारे समाज में संसाधनों का न्याय संगत न्यायपूर्ण बंटवारा हो, ठीक है, तब भी सामाजिक विभाजन नहीं होता है। कह रहा उसके साथ भेदभाव यानी गरीब और अमीर के साथ भेदभाव नहीं होगा, है ना। सबके लिए कानून बराबर, सबका मतलब ये कह रहे हैं जो संसाधन है ना वो बराबरी बटेगा, तब भी सामाजिक विभाजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब देखा जाए सांस्कृतिक में तुम्हारे यहाँ जो कई पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, सबको हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं, है ना, तब भी सामाजिक विभाजन नहीं होता है। लेकिन हाँ हम लोग पर्व बनाए एक दूसरे से भेदभाव करने लगे त्योहार में तो सामाजिक विभाजन पक्का है कि वो हो जाएगा। तो ये लिखा जब विभिन्न समुदाय एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते और सम्मान देते हैं तब यह एकता को मजबूत करता है। जैसे मान लो हम हिंदू हैं तो क्रिसमस डे भी मनाते हैं, है ना। तो वही कहते उदाहरण भारत में ईद, क्रिसमस, होली सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर क्या करते हैं? मनाते हैं, ठीक है। विभिन्नता तो धर्म के आधार पर था, है ना, अलग अलग उसका सांस्कृतिक कल्चर है उसका, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं। इससे क्या होता है? हमारे सामाजिक जो विभिन्नता है ना वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। कंप्लीट। ये 4 पॉइंट देखें। नेक्स्ट कह रहा है कब सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन में बदलती है। पहले क्या देख रहे थे? कब सामाजिक विभिन्नता जो है ना वो सामाजिक विभाजन में नहीं बदलता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है कब सामाजिक विभिन्नता जो है ना वो सामाजिक विभाजन में बदल जाता है, ठीक है। सामाजिक विभाजन में क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। तो लिखा जब कोई समूह खुद को दूसरे से बेहतर या वंचित समझता है। मान लो कोई 2 व्यक्ति है, 2 या फिर 2 समूह है ना। अब ये क्या कह रहा है कि हम तुमसे बेहतर हैं। ये है ना ये व्यक्ति ये क्या कर रहा है? हम तुमसे बेहतर हैं, और ये कह रहा है कि हम तुमसे बेहतर है। अब दोनों में तो भेदभाव है, तो पक्का है कि सामाजिक विभाजन होगा। अरे मान लो ये कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा मान लीजिए समाज में कुछ प्रोडक्ट आया और जो अमीर है उसको ज्यादा मिला और गरीब को कम मिला, तो क्या ये न्यायपूर्ण बंटवारा है? नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा? विभाजन पक्का होगा। नेक्स्ट है जब राजनेता या ताकतवर वर्ग विभिन्नताओं का इस्तेमाल करके लोगों को बांटते हैं। अब कह रहा है एक समाज में कई लोग रहते हैं, अब उसमें जो पावरफुल जो मैन होते हैं या फिर जो लीडर होते हैं वो आया और सबको क्या करने लगा? बांटने लगा, उसको वर्ग बना दिया, अमीर को अलग गरीब को अलग, है ना। इस स्थिति में भी क्या होता है? सामाजिक विभाजन होता है। कंप्लीट।
आगे है, जब आर्थिक या सामाजिक असमानता बहुत बढ़ जाता है। अब बताओ, एक ही घर में रहने वाले लोग, जिसे मैं देखता हूं, मान लीजिए एक घर है ना, और यहाँ पर दो भाई रहता है, और एक भाई अमीर बन गया, दूसरा गरीब बन गया, तो क्या संभव है कि दोनों एक साथ रहेगा? नहीं ना। इस स्थिति में क्या होता है, बंटवारा होने लगता है। वही बंटवारा को हम लोग विभाजन भी कहते हैं। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर, अगर मान लीजिए हम ही बहुत बड़ा आदमी बन जाए और जस्ट बगल में एक झोपड़ी हो, हम नहीं चाहेंगे कि वो झोपड़ी हमारे पास, हमारे सामने वो रहे, ठीक है, हम कभी नहीं चाहेंगे। ये भी क्या है, किस आधार पर विभाजन हुआ? आर्थिक स्थिति के आधार पर। हम अमीर है, दूसरा गरीब है, तो विभाजन लाजमी है कि होगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना, किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, यहां तक समझने के बाद आप हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। हमें 100% भरोसा है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और समझने के बाद क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे, आप उसका उत्तर देने में कामयाब जरूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बोर्ड में किस तरीके से इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन तो जान ही रहे थे, क्वेश्चन क्या था कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती कैसे? कह रहा है कोई आवश्यकता नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लेता हो, है ना, या फिर सामाजिक विभाजन का आधार होता है। कह रहा है विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन किंतु उनका हित समान होगा। अब कह रहा है कि हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, धर्म है, जाति है, उनका कहने का अर्थ हुआ विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हित सबका समान होगा। जैसे में देखिए, मुंबई में मराठियों की हिंसा के शिकार व्यक्तियों जातियां भिन्न थी। कह रहा है जैसे में देखिए, जब भारत के लोग, दो स्टेट था, एक मुंबई और दूसरा हमारा कह सकते हैं बिहार, उत्तरी बिहार, माने या फिर कर सकते हैं उत्तरी हिंदी भाषी क्षेत्र। ये सभी लोग मुंबई में कार्यरत थे, वो किसी न किसी प्रकार से पेशे से जुड़े थे। लेकिन क्या हुआ था वहां पे कि जब वो पेशे से जुड़े थे ना, तो वो उत्तर भारतीय थे। यहां पर देखिए लिखा हुआ कहीं पे, हाँ, एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय थे। उत्तर भारतीय कहने को जो हिंदी भाषी लोग थे, ठीक है। तो वहां पर किसी ने मुंबई में जाकर किसी न किसी रूप से वो किसी न किसी प्रकार के पेशे से वे जुड़े थे। लेकिन वहां पर एक हिंसा हुआ, मराठियों ने किया, हिंसा किया जो हिंदी भाषी लोग थे उनके साथ। अब जो हिंसा था ना, वो किस आधार पे था? वहां पर देखिए तो क्या था कि जो उत्तर भारतीय, कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे, कुछ सिख थे, माने कई प्रकार की जाति, कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार के लोग, मतलब की लिंग अलग उनका था। लेकिन जो वहां हिंसा हुआ ना, वो क्षेत्र के आधार पर हुआ था। किस आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। देखिए वही लिखा है कि मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न भिन्न थी, धर्म भिन्न था, लिंग भिन्न था, लेकिन उनका क्षेत्र एक ही था। वो एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते थे वो, लेकिन उनका धर्म, जाति, लिंग अलग अलग था। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था। उनका हित कहने को तो कहा किस लिए गए थे, तो अपने मतलब कि रोजी रोटी के लिए वो वहां गए थे, है ना। उनका हित समान था और वे अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। अब देखिए वहां पर तो एकजुट थे लोग, वहां पर गए, अब तो देखा विभिन्नता के आधार पर विभाजन तो हुआ नहीं, वहां किस आधार पर हो गया? तो क्षेत्र के आधार पर, है ना, क्षेत्र के आधार पर वहां विभाजन हुआ था। लेकिन सामाजिक विभिन्नता के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के लोग थे, सभी प्रकार के, मतलब कई प्रकार के धर्म के लोग थे, जाति के लोग थे, है ना। लेकिन वो विभिन्नता के कारण वहां विभाजन नहीं हुआ था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आपसे ये ध्यान रखिएगा कि आप हर एक भाषा को समझिए, और कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो ना, तो उसको आप अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। आप इसको हूबहू छाप नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक
शब्द को समझ सकते हैं कि विभिन्नता क्या होता है और विभाजन क्या होता है ना। इस चीज को हमने पीछे के स्लाइड में देखा था। तो हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रतिदिन आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न हम लोग लाते रहेंगे, वो भी हर एक सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, तो आप कम से कम वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए। और हमको 100% है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।